चलिए आज हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का आगे का हिस्सा देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ए रियली फनी बॉय वाजंट ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। कि मतलब वाकई में वह एक बहुत ही मज़ेदार लड़का था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने हर प्रयोग में फेल हुआ। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट दिस आइडिया वेयर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके सारे जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसको पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और काफ़ी पुस्तकें वो पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता हर पुस्तक को पढ़ने पर उसे 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। मतलब क्या हुआ कि वह काफ़ी पुस्तकें पढ़ता था, उसे जो पॉकेट मनी मिलती थी वह उनसे और पुस्तकें खरीदता था, और इस तरह से उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी माँ जो थी उसको उनके प्रयोगों में काफ़ी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय पश्चात एडिसन को लगा कि उन्हें और पैसों की ज़रूरत है उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स दैट ही हैड एट होम, और उनको और पुस्तकों की ज़रूरत थी क्योंकि जो भी घर पे सारी पुस्तकें थी उन सभी को एडिसन ने पढ़ लिया था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल्स, वह बाहर जाना चाहते थे, नए स्थानों को देखना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह और नई पुस्तकें पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवेज, इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का सोचा। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। पहली बात तो उनके माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह मात्र 12 वर्ष के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, लेकिन बाद में वह सहमत हो गए जब उन्होंने अपने तर्कों से उनको समझाया। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। तो एडिसन जो थे वह एक समाचार पत्र बेचने वाले बन गए जो कि ट्रेन से डेट्रॉयट तक आते जाते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। उन्होंने पहले दिन समाचार पत्र बेचा, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, और इस तरह से उन्होंने पहले दिन $2 की कमाई की। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, रात के खाने के समय उन्होंने अपनी माँ से बोला, टेक दिस $1 मदर, यह $1 ले लो माँ। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हर रात मैं तुम्हें $1 दूंगा जो भी मैं उस दिन कमाई करूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना प्रॉमिस बनाए रखा। ए ईयर और 2 लेटर्स एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने खुद का न्यूज़पेपर निकालने का सोचा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट अप इन हिज रेलवे वैगन। मतलब फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और उसको अपने रेल के डिब्बे में ही कहीं उसको सेट कर लिया था। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। वह खुद ही उसका संपादन और उसको छापने का काम खुद ही करते थे। उन्होंने कई सारी प्रतियां बेची और उससे बहुत सारा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। मतलब जो भी उन पैसों से उनकी जो भी उनकी कमाई हुई उससे उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला उसी रेल के डिब्बे में ही लगा ली। When he was 15, he met an accident that affected his career. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned a corner. मतलब कि जब वह 15 वर्ष के थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी जो कि उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला।
व्हेन ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, मतलब जब वह प्रयोगशाला में अपना प्रयोग कर रहे थे तो एक घुमाव पे जब से ही ट्रेन मुड़ी, देयर वाज ए सडन जोल्ट एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। तो क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन हल्का सा घूमती है तो एक हल्का सा झटका सा लगता है और जो उनकी प्रयोगशाला में रखा हुआ फास्फोरस था वह फर्श पे गिर जाता है, और जब तक वह उसको उठा और फास्फोरस गिरते ही डिब्बे में आग लग जाती है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर ही हैड कॉट फायर, मतलब जैसे वह उसको उठाते इससे पहले ही जो भी न्यूज़पेपर थे उनमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग जो है तेज़ी से फैलती गई और एडिसन ने मदद के लिए आवाज़ लगाई। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, मतलब जो गार्ड था उस ट्रेन का वह आता है और दोनों मिलकर उस आग को बुझा देते हैं। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह जो था इस घटना के बाद एडिसन को उस ट्रेन की नौकरी से निकाल दिया गया। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पे उनको निकाल दिया गया। नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप ए जॉब इन द डिफरेंट सिटीज। ही मेड गुड यूज ऑफ libraries and met experts in factories and workshop. He asked them question, learned a lot from them and worked harder his experiments. अगले 5 साल जो है एडिसन कई सारे शहरों में नौकरियां की, वहाँ की प्रयोगशालाओं को उन्होंने अच्छा उपयोग किया। वह फैक्ट्रियों में जो भी एक्सपर्ट्स होते थे उनसे मिलते थे, उनसे प्रश्न करते थे और काफ़ी कुछ सीखते थे। वह अपने प्रयोगों पर काफ़ी मेहनत करने लगे, परिश्रम करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। कुछ समय के लिए एडिसन जो थे वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और वह अपने एक मित्र के पास रुके हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, जो उनका मित्र था वह एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, मतलब उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन जो मशीन थी वह अचानक कार्य करना बंद कर देती है। एडिसन वाज देयर एट ए टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विथ ए शॉर्ट टाइम, उन्होंने मशीन को देखा और उसको थोड़े ही समय में रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब, जो मैनेजर था उस कंपनी का वह एडिसन से काफ़ी खुश हुआ और उनको एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपने सारे ऋण चुका दिए और अपने प्रयोगशाला को सुधारा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी जो है उसको बाद में देखते हैं।